जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। मैं सभी गुरु बहनों की तरफ से सभी साधकों से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वे इस ट्विटर अभियान में हम सबका गुरुदेव का प्रचार करने में हम सबका बुद्धिपूर्ण तरीके से सहयोग करें। कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो साधकों को समझ में नहीं आ रही है, जिसकी वजह से हम गुरुदेव का प्रचार विश्व स्तर पर करने में असमर्थ हैं। मैं इसको एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। समझ लीजिए कि हम सभी साधक एक ट्विटर प्लेन में बैठे हुए हैं और उस ट्विटर प्लेन के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। अगर हम उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं तो वो ट्विटर प्लेन गुरुदेव का प्रचार करने में हमारी मदद करेगा विश्व स्तर पर। जैसे कि आप समझ लीजिए कि एक से ज़्यादा हैशटैग्स यूज़ में नहीं लेना, किसी भी वेबसाइट का लिंक या एड्रेस शेयर नहीं करना, किसी डिजीज़ का नाम नहीं लिखना, किसी भी कंटेंट को बार बार में रिपीट नहीं करना, हर मैसेज के अंदर हर मैसेज में कंटेंट लिखना, टेक्स्ट लिखना बहुत ज़रूरी है। कुछ साधक इस तरह के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। कुछ साधक इस चीज़ को नहीं समझ पाते और इस टेक्निकल चीज़ को नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से वो ये गलती कर बैठते हैं और जो ट्विटर प्लेन जो है वो मदद करने के लिए मना कर देता है और जो गुरुदेव का जो मैसेज है वो कुछ लोगों तक ही पहुंच पाता है विश्व स्तर पर पहुंचने की जगह पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको यह चीज़ समझ में आ गई होगी और वो विश्व स्तर पर गुरुदेव का ट्विटर के माध्यम से बुद्धिपूर्ण तरीके से टेक्निकल प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए हम सबका सहयोग करेंगे। अगर वे इस ट्विटर प्लेन में नहीं बैठते, साधक नहीं बैठना पसंद करते, तब भी ये प्लेन उड़ेगा और गुरुदेव का प्रचार करके रहेगा। जय गुरुदेव, विश्व स्तर पर गुरुदेव का प्रचार करके रहेगा। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। सर्वप्रथम गुरुदेव एवं दादा गुरुदेव के श्री चरणों में नतमस्तक होते हुए मैं आपसे सभी साधकों से सविनय विनती करती हूँ कि मिशन का जो कार्य चल रहा है उसको सुचारू रूप से चलने दें, उसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान जो है वो उत्पन्न नहीं करें। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो पिछली ट्विटर कैंपेनिंग हुई थी उससे पूर्व जो है कुछ नकारात्मक चीज़ें जो हैं उनका प्रवाह हुआ था व्हाट्सएप के माध्यम से, और ट्विटर कैंपेनिंग के बाद भी काफ़ी साधक जो है वो इस ट्विटर कैंपेनिंग से हतोत्साहित हो गए हैं। तो कुछ बातें जो हैं वो वास्तव में विचारणीय है कि जो है वो हम जो कार्य कर रहे हैं क्या वो सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है। पहली बात तो ये है कि हम विश्व को योग का मार्ग बता रहे हैं। गुरुदेव के साधक बताते हैं दूसरे लोगों को कि योग ये होता है, योग वो होता है। तो क्या वास्तव में हम स्वयं जो है वो योग के मार्ग पर है? क्योंकि जहाँ तक गुरुदेव कहते हैं कि योग का अर्थ है जुड़ना या जोड़ना, तो क्या हम वास्तव में जो है जुड़ रहे हैं या जोड़ रहे हैं? क्योंकि अगर हम मिशन के कार्य में बाधा पहुंचा रहे हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम किसी भी प्रकार से जुड़ने और जोड़ने का कार्य नहीं कर रहे हैं, हम मिशन को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। दूसरी प्रमुख बात यह है कि गुरुदेव जो है ये कह के गए हैं कि मेरी आवाज़ तो ब्रह्मांड में चली गई, अब इसे कोई रोक नहीं पाएगा और मेरी तस्वीर कभी नहीं मरेगी। तो क्या कुछ साधक जो है इस कार्य को रोक पाएंगे? अगर ये कार्य तो निरंतर रूप से चलता रहेगा, चाहे इस कार्य को कोई करे चाहे नहीं करे, ये गुरुदेव का जो मिशन का कार्य है वो सुचारू रूप से चलता ही रहेगा। लेकिन यदि गुरु कृपा से आपको ये अंतर प्रेरणा मिल रही है कि आप इस कार्य में योगदान दें, तो आपकी आपकी बुद्धि की जो शंका है उसका समाधान आप गुरुदेव के चरणों में कीजिए और इस भगवत कार्य में निसंकोच होकर जुड़ जाइए। तीसरी प्रमुख बात यह है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब भगवान श्री कृष्ण के साथ केवल 100 पांडव थे। इसी प्रकार जब राम सेतु का निर्माण हुआ था तो भगवान श्री राम के साथ केवल 100 वानर थे जिन्होंने इस कार्य को संपन्न किया था। तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये निकलता है कि भगवान चाहे तो पत्थरों से भी कार्य करवा सकता है। तो हम तो गुरुदेव के शिष्य हैं और गुरुदेव ने हमें यह अवसर प्रदान किया है कि हम ये कार्य करें। तो हमें जो है, मेरा ये मानना है कि गुरुदेव की आदेश का पालन करते हुए
और गुरुदेव के आदेश का पालन करते हुए हमें जो है शिष्य का धर्म जो है वो निभाना चाहिए, क्योंकि गुरु का आदेश ही शिष्य का परम धर्म है। चौथा और आखिरी बिंदु मेरा ये है कि हमें मिशन के कार्य जो है, जो भी वैचारिक मतभेद है उनको मिशन के कार्य में अवरोध नहीं बनने देना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव के सभी शिष्य जो है वो गुरु परिवार का एक अभिन्न अंग है। और अगर गुरुदेव किसी भी शिष्य को अंतर प्रेरणा देते हैं कोई भी कार्य करने के लिए, तो उसे ये स्वतंत्रता है कि वो ये कार्य कर सकता है। हमें किसी भी प्रकार की उसके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यही मेरा निवेदन है आपसे कि आप इन सब बातों पर चिंतन कीजिए। और जय गुरुदेव। बस इतना ही। गुरु का आदेश ही शिष्य का परम धर्म है। चौथा और आखिरी बिंदु मेरा ये है कि हमें मिशन के कार्य जो है, जो भी वैचारिक मतभेद है उनको मिशन के कार्य में अवरोध नहीं बनने देना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव के सभी शिष्य जो है वो गुरु परिवार का एक अभिन्न अंग है। और अगर गुरुदेव किसी भी शिष्य को अंतर प्रेरणा देते हैं कोई भी कार्य करने के लिए, तो उसे ये स्वतंत्रता है कि वो ये कार्य कर सकता है। हमें किसी भी प्रकार कि उसके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यही मेरा निवेदन है आपसे कि आप इन सब बातों पर चिंतन कीजिए। और जय गुरुदेव। बस इतना ही। जय गुरुदेव। हमारे गुरुदेव हैं रामलाल सियार जी। मुझे एक तो कुछ कहना है या सवाल पूछना है, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि अभी एक ट्विटर पे एक मिशन चल रहा था जिसमें बहुत अड़चनें डाली गई सेकंड टाइम पे, क्योंकि लोगों का मानना है कि शायद उन्हीं का ही अधिकार है कि वही प्रचार कर सकते हैं या उनसे जुड़कर ही प्रचार हो सकता है। ये गुरुदेव ने कहाँ कहा है? मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं जो लोग काट काट के करते हैं कि भाई शायद उन्हीं का ही कॉपीराइट है या उन्हीं के थ्रू किया जा सकता है। गुरुदेव ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। गुरुदेव ने तो ये बोला कि आप बोलो फिर मैं आपसे जुड़ जाऊंगा। और गुरुदेव का मिशन है विश्व गुरु बनाना और विश्व में इस धर्म को फैलाना। तो इसके अंदर तो धर्म, जाति, किसी व्यक्ति विशेष का कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लोग कौन है जो सामने आ रहे हैं? उनके अगर कुछ राइट्स हैं तो वो अपने आप को शो करें, पेपर पे शो करें कि गुरुदेव उनको बोलकर गए हैं कि वो कोई आश्रम चलाएं, कोई ऐसी चीज़ों को चलाएं, या उन्हीं को अधिकार है जो इन अड़चनों को डाल रहे हैं। मुझे लगता है कुछ लोग इसमें अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपने स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। वो नहीं चाहते हैं कि इस तरीके का कोई काम हो, क्योंकि उनको अपना नाम चाहिए। वो अपने आप को उससे जोड़ना चाहते हैं, इसलिए वो पब्लिक को ये काम नहीं करने दे रहे हैं, आम लोगों को काम नहीं करने दे रहे हैं और बहुत अड़चने डाल रहे हैं। इस तरीके के व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं जो लोगों को डराने की कोशिश। क्या आप शो कर सकते हैं कि गुरुदेव ने आपको राइट्स दिए हैं इन सब चीज़ों के लिए कि कोई भी गुरुदेव का प्रचार नहीं कर सकता है? कोई कहता है हमने इतने इतने हजारों लोगों को जोड़ लिया, कोई कहता है हमने 5 लाख, कोई 2 लाख, कहीं कुछ है। क्या आप ही को अधिकार है? क्या आम जनता को कोई अधिकार ही नहीं है, या आपको राइट्स देकर गए हैं? तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई राइट मिला है। गुरुदेव सबके हैं, सब में गुरुदेव हैं, इसलिए कोई भी इसका प्रचार कर सकता है और किसी को भी किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि आपको राइट्स है तो राइट सभी को है। आप अपने अधिकार को शो करें। जो लोग इस तरीके की अड़चनें डालने की कोशिश कर रहे हैं, आप बताएं कि ये अधिकार गुरुदेव ने कहाँ पर दिया है। बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जब गुरुदेव ने ये बोला है कि आप बोलो फिर आपके अंदर से मैं बोलूँगा और मैं आपसे जुड़ जाऊँगा। तो कौन लोग हैं जो सिर्फ इस तरीके के व्हाट्सएप पे मैसेज उन्होंने भेजे और इतनी अड़चनें डाली? जो फर्स्ट टाइम इतना अच्छा मिशन चला और सेकंड टाइम पे आप लोगों ने कुछ लोगों को डराने की कोशिश करी। मैं तो सब गुरु बहन भाइयों से यही कहूँगी कि ऐसे तत्वों से ना डरे। असल में तामसिकता इन लोगों के अंदर है, जो लोग अपना अधिकार जमा कर बैठे हैं कि हम ही लोग कर सकते हैं और हम ही को अधिकार है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज़ आप किसी भी ऐसे व्यक्ति से या इस ऐसे मैसेज से
भ्रमित ना हो। आप अपना प्रचार करते रहें किसी से डरने की, क्योंकि किसी को कोई राइट नहीं दिया गया है। कोई कहता है हम केस कर दें, हम ये कर दें। आपको जो करना है आप वो कर सकते हैं, करो, क्योंकि आपको शो करना पड़ेगा। पहले आप शो करो, मीडिया पे शो करो, आप फेसबुक पे इतने सारे ग्रुप्स में शो करो। अगर ऐसे मैसेज करने से पहले आप ये शो करो कि आपका अधिकार क्या है। क्या गुरुदेव ने आपको अधिकार दिया है ये इस तरीके का मैसेज करने का, या आपके पास कुछ राइट्स हैं ऐसे जो आप इस तरीके के गलत भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। असल में तामसिकता आपके अंदर है, आपको जवाब देना पड़ेगा गुरुदेव को, क्योंकि आप गुरु के कार्य में बाधाएं डालने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके के मैसेज कर रहे हैं। ना कोई गुरु बहन रुकी है और ना कोई गुरु बहन रुकेगी। हम गुरु बहनों को कोई भी नहीं रोक सकता है। हमें जो कार्य करना है वो हम करेंगे। हमारी हर सांस, जब से गुरुदेव से हम जुड़े हैं, हमारी हर सांस हमारे गुरु के प्रति, गुरु के शरण में है। हमारा पूर्ण समर्पण यही है। हम पीछे नहीं हटेंगे, हरगिज नहीं हटेंगे। और अगर कोई ऐसा मैसेज करता है तो आपको जवाब देना पड़ेगा, और आगे से हम उन व्यक्ति के नाम भी लेंगे। अगर आपको रोकना है तो ऐसे गुरु भाइयों को रोको जो औरतों से बेफिजूल की बातें करते हैं, और मेरे पास उसके प्रूफ हैं। इसलिए ध्यान रखें कुछ ऐसी चीज़ों का, ऐसी बातों का। बहुत से ऐसे लोग हैं। जय गुरुदेव। एक ही बात कहूँगी, गुरु के प्रचार में बाधाएं ना डालें और ना बने कोई। जो जिसका कार्य है उसको करने दे। सब अपने कर्मों से, अपने कर्म प्रारब्ध से कर रहे हैं, और गुरुदेव कराने वाले हैं और गुरुदेव ही देखने वाले हैं। इसलिए आपका अधिकार नहीं है कि आप उसके अंदर अड़चने डालें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। सबसे पहले मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि हमारे जो अब की बार का ट्वीट हुआ है, इतना अच्छा रिजल्ट नहीं रहा। काफ़ी रीजन थे, इनके काफ़ी कारण थे जिससे आगे नहीं बढ़ पाए हम, बहुत सारी हमारी गलतियों की वजह से। सबसे पहले तो यूनिटी, एकता में कमी रह गई, और नियम जो है ना, सभी ने पालन नहीं किया, नियमों का पालन नहीं किया, जिसके कारण हमारा जो स्तर है नीचे रहा। तो इसको बढ़ाने के लिए हमारा, देखिएगा, एक बात का ध्यान रखिएगा कि हमारा काम है सिर्फ गुरुदेव का प्रचार करना। जितना ज़्यादा किया जाए, हम गुरुदेव का प्रचार करना चाहते हैं, चाहे हम किसी भी तरह, ठीक है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले मेरे भाई और बहनों से मैं यही अनुरोध करती हूँ कि एकता बहुत ज़रूरी है। नियमों का पालन किया जाए, जो भी बताया जाए, और तभी आगे बढ़ सकते हैं हम, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो साधक हैं उन तक पहुँच पाए, और इनका जो सिद्ध योग का सारी दुनिया पर प्रभाव डाल सके। तो इसके लिए सबसे पहले आप सभी से अनुरोध है, भाई और बहनों से, एकता बहुत ज़रूरी है, यूनिटी। आपसी मतभेद मत रखिएगा, क्योंकि ये गुरुदेव का काम है, भगवान का काम है। जो काम दे के गए हैं एकता से कीजिएगा, यूनिटी लाइएगा अपने आप में, ताकि हम आगे बढ़ सके। जो हमें लाभ हुए हैं, हमें जो प्रभु ने दिया है, हम चाहते हैं पूरी दुनिया को दे, विश्व को दे, सारे संसार में वो लाभ मिले। सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक होकर उनकी अंतर प्रेरणा से इस वीडियो के माध्यम से गुरुदेव के सभी साधकों के समक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि जैसा कि गुरुदेव कहते हैं कि इस दर्शन पर मानव मात्र का अधिकार है, किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, देश विशेष का नहीं। तो गुरुदेव का प्रचार प्रसार किस माध्यम से हो रहा है और किसके द्वारा हो रहा है, किसी भी साधक को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमारा उद्देश्य एक ही हो, केवल गुरुदेव के दर्शन को जनमानस तक पहुंचाना। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव सभी को। मैं सभी गुरु भाई बहनों से कहना चाहती हूँ कि गुरुदेव कहते थे कि मैं इस दर्शन को विश्व दर्शन बनाना चाहता हूँ। मुझ पर किसी जाति विशेष या व्यक्ति विशेष का एकाधिकार नहीं है। मैं अकेला निकल पड़ा हूँ अपने गुरुदेव की आज्ञा से।
हम सभी भाई बहन गुरुदेव का प्रचार प्रसार अपने अपने तरीके से करते हैं, पर जब अब टेक्नोलॉजी हमारे पास है और इससे गुरुदेव का प्रचार बहुत बड़े लेवल पर हो सकता है, तो हम इस पर प्रचार क्यों नहीं कर सकते। कुछ व्यक्तियों द्वारा ग्रुप में भ्रमित करने वाले मैसेज भेजे जा रहे हैं। वो लोग क्यों नहीं चाहते कि गुरुदेव का प्रचार बड़े लेवल पर हो, यह विचारणीय है। मैं सभी गुरु भाई बहनों से विनती करती हूँ, आइए गुरुदेव का प्रचार हम सब मिलकर विश्व स्तर पर करें, क्योंकि ये हमारे गुरुदेव की इच्छा थी। साधक भ्रमित ना हो, नए साधक जो जुड़े हैं उनके लिए तो इससे बेहतर गुरु दक्षिणा हो ही नहीं सकती। तो जिस तरह की रुकावटें लोग डाल रहे हैं वो गुरुदेव के शिष्य भी नहीं हो सकते। वो केवल अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए गुरुदेव का प्रचार का जिम्मा वही लेना चाहते हैं। मुझे बस यही कहना है कि हमें गुरुदेव को विश्व स्तर पर पहचान दिलानी है, और मैं सबसे विनती है कि ट्विटर एक अच्छा माध्यम है। इसके लिए प्लीज़ आप सब लोग आइए, ट्विटर कैंपेन का हिस्सा बनिए और गुरुदेव का प्रचार प्रसार करिए पूरे विश्व लेवल पर। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। गुरुदेव श्री रामलाल जी से आपकी जय हो। बाबा श्री गंगाईनाथ जी की जय हो। अभी जो ट्विटर कैंपेन गुरुदेव के मिशन को पूरे विश्व तक पहुंचाने के लिए हम साधकों के द्वारा जो किया जा रहा है, उसमें एक बात देखने में आई है कि कुछ साधकों का दूसरे साधकों के साथ मतभेद है, जिस कारण से हम सभी एकजुट होकर कार्य नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे गुरुदेव हैं वही हमारे माता पिता भी हैं। उनका स्थान सच में हम लोगों के लिए सर्वोच्च है, और ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि हर माता पिता के लिए उनके सभी बच्चे एक समान होते हैं। तो हमें भी इसी बात को ध्यान में रखते हुए सभी को समदृष्टि समभाव से देखना चाहिए और सभी का सम्मान करना चाहिए, और एक दूसरे की मदद करते हुए, एक दूसरे की हेल्प करते हुए, एक दूसरे को सहारा देते हुए आगे बढ़ना चाहिए, और इस मिशन को जन जन तक पहुंचाना ज़रूरी है। तो गुरुदेव की आज्ञा ही हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए, गुरुदेव का मिशन ही हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। जय श्री गुरुदेव। सभी गुरु भाइयों को मेरा प्रणाम। गुरुदेव के चरणों में मेरा प्रणाम। दादा गुरुदेव के चरणों में मेरा प्रणाम। गुरुदेव की अनंत प्रेरणा से मैं सभी साधकों के समक्ष इस वीडियो के द्वारा अपनी विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि गुरुदेव के मिशन में सभी साधक अपना सहयोगी बने, बाधक ना बने, और कुछ विचार बिंदु आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि गुरुदेव कहते हैं कि राम नीति से कार्य होता है, राजनीति से नहीं। अगर हम राम नीति से कार्य करेंगे तो गुरुदेव के इस मिशन को विश्व मिशन बना देंगे। गुरुदेव के इस कार्य को पूर्ण करने के लिए आप अपना निस्वार्थ भाव से कार्य करें। जय गुरुदेव। दादा गुरुदेव के चरणों को प्रणाम करते हुए मैं सभी साधकों से निवेदन करती हूँ कि ट्विटर की सफलता और असफलता से ज़्यादा प्रभावित ना हो। जैसा कि श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि हमें निष्काम भाव से कार्य करना है, ये बात इस मिशन पर भी लागू होती है, और हमें मिशन पर भी इसी भाव से कार्य करना है। फल की चिंता ना करते हुए हमें समस्त ऊर्जा इसी कार्य पर लगानी है। और दूसरी बात, मैं अपने साथों से यह कहना चाहती हूँ कि हमारे गुरुदेव इतने महान हैं कि उन्होंने अपने शिष्यों से कभी गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ भी नहीं मांगा, और हमारी और शिष्यों की इतनी औकात क्या है कि वो अपने गुरुदेव को कुछ दे सके। हमें तो सिर्फ गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना है, और गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए हमें जितना हो सके प्रचार प्रसार करना है। बाकी गुरुदेव की आगे का कार्य गुरुदेव स्वयं करेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव और गुरुदेव के समस्त गुरु परिवार को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले मैं गुरुदेव की ट्विटर कैंपेन के लिए सभी को बधाई देना चाहूँगी। ये एक हमें बहुत ही सौभाग्य से ये अवसर प्राप्त हुआ कि आज हम डिजिटल प्लेटफॉर्म या कह लीजिए सोशल मीडिया के माध्यम से हम गुरुदेव का प्रचार कर पा रहे हैं, जो कि सबसे आसान तरीका है। क्योंकि मैंने बहुत पहले सब गुरु भाई और गुरु बहनों को प्रचार करते हुए देखा है, चाहे वो पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन हो या चाहे
अलग अलग माध्यमों से प्रोग्राम करवा के, चाहे स्कूल कॉलेजों में प्रोग्राम करवाया हो उन्होंने, तो बहुत अलग अलग तरीके से प्रचार हुआ है पास्ट में। तो अभी जो हम प्रचार कर रहे हैं, इससे ज़्यादा आसान तरीका मुझे नहीं लगता कि कोई होगा। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि ये हमें अवसर मिला है कि हम दोबारा से गुरुदेव का इस तरह से प्रचार कर सकें। अब रही बात ट्विटर कैंपेन के सफल या असफल होने की, मेरी नज़र में ये ट्विटर कैंपेन पूर्ण तरह से सफल है, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि हम सभी गुरु भाई और गुरु बहनों ने अपनी पूरी निष्ठा से अपना 100% दिया है। तो ये कार्य सिर्फ हम कितना इसको अपनी निष्ठा से करते हैं या अपना कितना परसेंटेज इस कार्य में लगाते हैं, वो उस मापदंड से मैं इस कार्य को सफल मानूंगी। बाकी गुरुदेव ट्रेंडिंग में रहे नहीं रहे, आपने अपनी तरफ से क्या किया है उस के अगर आधार पे मैं देखूं तो ये कैंपेन 100% सफल रही है। दूसरी बात, हर अच्छे कार्य में रुकावटें तो आती हैं, चाहे आप पहले के उदाहरण देख लीजिए, महाभारत हो, रामायण हो, कोई भी आसान नहीं था, कोई भी युद्ध आसान नहीं था। तो अगर हम इसको युद्ध की तरह लें तो ये हमारे लिए आसान नहीं रहेगा, इसमें हज़ारों रुकावटें आएंगी। लेकिन क्या हम एक रुकावट आने से अपना जीवन जीना छोड़ देते हैं? अगर हम जीवन जीना नहीं छोड़ सकते तो क्या हम ये कार्य सिर्फ कि भाई रुकावटें आ रही हैं, ये हम परेशान हो रहे हैं, हम डीमोटिवेट हो रहे हैं, इसके कारण से हम इस कार्य को छोड़ दें? नहीं, मैं सबसे अनुरोध करूंगी कि जो इस कार्य में, जिनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस कार्य को करने का, वो अभी प्लीज़ डीमोटिवेट ना हो और इस कार्य को ना छोड़ें। आप सभी ट्विटर के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आप सभी की बहुत ज़रूरत है, और आप गुरुदेव के चुने हुए ही लोग हो जो ये इस कार्य के लिए चुने गए हो। तो आप इसको सौभाग्य की तरह लें और इस कार्य में पूरी तरह से आगे बढ़ते रहें। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि गुरुदेव सबके हैं और हम सब गुरुदेव के हैं। तो ये जो कार्य है ये हम गुरुदेव के आदेश से कर रहे हैं, तो आपको ना तो किसी से डरना है, ना इस कार्य को आगे बढ़ने से रोकना है। आप अपनी तरफ से निष्काम भाव से ये कार्य करते रहिए। और नए साधकों के लिए मेरा यही कहना है कि आप सभी लोग निरंतर राउंड द क्लॉक मंत्र जाप करते रहिए। गुरुदेव आपका हर समय मार्गदर्शन करते रहेंगे और हम सभी को सिर्फ गुरुदेव का आदेश मानना है, क्योंकि हम सब गुरुदेव से हैं। तो गुरुदेव का ही एक आदेश है जो हमें सबको मानना है। बाकी कोई क्या कहता है, कोई क्या करता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो मेरा सभी से अनुरोध है, इस सौभाग्य जो आपको प्राप्त हुआ है इसका लाभ उठाइए, क्योंकि हर किसी को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं है। बहुत सारे साधकों को तो इस बारे में अभी तक कुछ पता भी नहीं है। तो कृपया आप सभी से अनुरोध है कि जो कार्य शुरू किया है उसके आगे तक पहुंचाएं। धन्यवाद। गुरुदेव दादा गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं सभी साधकों से निवेदन करती हूँ कि वर्तमान समय में ट्विटर ही गुरुदेव के प्रचार प्रसार का सबसे सरल साधन है। अतः ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ जाएं, इसका उपयोग करते हुए दूसरे लोगों को भी गुरुदेव के दर्शन से लाभान्वित करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मेरा सभी गुरु भाई बहनों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सभी गुरुदेव के प्रचार में बढ़ चढ़कर अपना सहयोग दें और जो हमारा ट्विटर अभियान है इसमें अपना सहयोग दें और इसमें प्लीज़ बाधा न बने। और क्योंकि एक इंटरनेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म है जिससे हम विश्व के हर एक व्यक्ति तक गुरुदेव का ये मिशन पहुंचा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप इसके साथ जुड़े और साथ में कम से कम 20 गुरु भाई बहनों को इसके साथ जोड़े ताकि इस कार्य को हम जल्द से जल्द पूरा कर सके और गुरुदेव के प्रचार को ट्रेंड में ला सकें।
तो प्लीज़ आप इस कार्य में अपना सहयोग जरूर दें। जय गुरुदेव।